करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं। गूगल क्रोम ओपन हो गया है। मॉडेम को लॉगिन करने के लिए हमको सबसे पहले मॉडेम को लॉगिन करना होगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो लॉगिन करने के लिए मॉडेम का आईपी है 192.168.1.1। इंटर करेंगे हम लोग। ये मॉडेम का लॉगिन पेज खुल गया है। यहाँ हमसे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के लिए यूजर नेम इसका है एडमिन, ADMIN, एडमिन। पासवर्ड में याद कर लें, स्मॉल में STD, कैपिटल में ONU 101। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पासवर्ड है स्मॉल में STD, कैपिटल में ONU 101। लॉगिन पे क्लिक करना है। हम लोग यहाँ ONU में लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि डेटा चलाने के लिए यानी इंटरनेट चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करना है। तो हम लोग नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद कनेक्शन नेम के सामने जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। इसमें ऐड न्यू वैन कनेक्शन, इस पर क्लिक करना है। मोड, कनेक्शन नेम के नीचे मोड है। मोड में राउट सेलेक्ट कर लेना है। IP प्रोटोकॉल मोड, इसमें IPv4 सेलेक्ट कर लेना है। PPPoE ये ऐसे इसी पे टिक रहेगा। एनेबल नेट तो टिक है ही, इसको ऐसे ही रहने देना है। एनेबल विलेन पे हम लोग टिक लगाएंगे। और यहाँ पे विलेन ID, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा कि आपका विलेन ID क्या है, यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, और उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे इंटर करना है। ये तीनों चीज़ें BSNL एंड से आपको दी जाएंगी। तो विलेन ID में जो मुझे मिला है वो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ 128। यूजर नेम, मुझे जो यूजर नेम मिला है मैं यहाँ डाल देता हूँ। BSNL.in यूजर नेम मैंने यहाँ इंटर कर दिया। पासवर्ड भी यहाँ डाल देता हूँ। पासवर्ड भी मैंने इंटर कर दिया। अब नीचे आते हैं। सर्विस मोड इंटरनेट नहीं रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। हम लोग पोर्ट बाइंडिंग में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और WLAN। इन तीनों पे टिक लगा देना है। टिक लगा के सेव कर देना है। बस सिंपल, ये हम लोग के डेटा के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब डेटा हम लोग अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं डेटा चलता है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। इस चेक करने के लिए स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करके वैन कनेक्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो 128 VID हम लोगों ने दिया था, विलेन दिया था, वो अब इनेबल हो चुका है, अप हो चुका है और इसको IP एलोकेट हो चुका है। IP एलोकेट होने का मतलब कि हम लोगों का नेट चलने लगा इस पे। अब हम लोग देखेंगे कि वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। वॉइस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगभग सेम है। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन नेम पे अगेन क्लिक करना है। फिर ऐड न्यू वैन कनेक्शन पे क्लिक करना है। मोड में अगेन राउट सेलेक्ट करना है। IP प्रोटोकॉल मोड में IPv4 सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे तो हम लोग स्टैटिक सेलेक्ट करेंगे। वॉइस के केस में स्टैटिक सेलेक्ट करना है। अगेन एनेबल वीलैन, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि वीलैन आईडी, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस, ये सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाएंगी, जिसको यहाँ पे एंटर करना है। यानी कि बीएसएनएल के केस में बीएसएनएल द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीलैन आईडी, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे और प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस, ये सारी चीज़ें बीएसएनएल प्रोवाइड कराएगा। तो वीलैन आईडी जो मिला हुआ है वो है 1830.802.1p में कोई भी एक डिजिट सेलेक्ट कर लेना है। आईपी एड्रेस, मुझे जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। सबनेट मास्क यही है, मिला हुआ है 255.255.255.0, छोड़ देते हैं इसको। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मिला हुआ है मैंने एंटर कर दिया। प्राइमरी डीएनएस, मैंने एंटर कर दिया और सेकेंडरी डीएनएस 172.30.249.19। ड्रॉप डाउन बॉक्स से नीचे आते हैं। यहाँ पे वॉइस के केस में सर्विस मोड में इंटरनेट हटा के वॉइस को ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करना है और इसमें वॉइस सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद सेव एंड अप्लाई पे हम क्लिक कर देंगे। ये सेव हो गया। अब एक कॉन्फ़िगरेशन वॉइस के केस में और करना होता है, उसके लिए हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन के नीचे एक मेनू आया हुआ है, इसमें हम वीओआईपी पे क्लिक करेंगे। अभी जो पेज खुला है इसमें सिप रजिस्टर एड्रेस मांग रहा है, ये भी बीएसएनएल द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको हमें यहाँ इंटर करना है। तो हमें जो मिला है वो है br.ftth.voip.bsnl.in। इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे सब में पेस्ट करते जाना है, जैसा कि मैं पेस्ट कर रहा हूं। एनेबल सेशन टाइमर, इस पर टिक लगा हुआ है, इसको अनटिक कर देना है, टिक को हटा देना है। अगेन कॉपी पेस्ट करते जाना है। यहाँ नीचे फिर एक एनेबल सेशन टाइमर है, इस पे से टिक हटा देना है। लाइन एनेबल, एक ऑप्शन है लाइन एनेबल, इस पे टिक लगा देना है। अकाउंट नंबर नॉर्मली आपको जो टेलीफोन नंबर अलॉट हुआ है एसटीडी कोड और कंट्री कोड के साथ इंटर करना है। जैसे कंट्री कोड हो गया 91, एसटीडी कोड यहाँ का हो गया 6152 और टेलीफोन अलॉट हुआ है 296666। सेम अकाउंट नेम में इंटर कर देना है। अकाउंट पासवर्ड में 4 टाइम्स 0 इंटर करना है। 1 2 3 4 टाइम्स 0 हमने यहाँ इंटर कर दिया है। अब सेव एंड अप्लाई कर देंगे हम। ये वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि वॉइस चल रहा है कि नहीं। स्टेटस वैन इन्फो, वॉइस के लिए जो 1830 वीआईडी डाला हुआ था हम लोगों ने वो भी अप है और स्टैटिक आईपी जो हम लोगों ने इंटर किया था ये आ गया है। लेकिन वॉइस चेक करने के लिए चल रहा है कि नहीं, इसमें वैन कनेक्शन के आगे एक वीओआईपी इंफॉर्मेशन करके ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे सर्विस स्टेट क्या है। सर्विस स्टेट यहाँ रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड होने का मतलब कि वॉइस भी काम करने लगा है, अब वॉइस भी चल रहा है हम लोगों का।
तो ये वॉइस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर यहाँ पे सर्विस स्टेट में रजिस्टरिंग लिख रहा है, थोड़ी देर के लिए आप वेट करें, 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि कभी कभी ये रजिस्टर्ड होने में समय लेता है। अगर उसके बाद भी रजिस्टर्ड नहीं होता है तो सर्विस प्रोवाइडर से आप संपर्क करें। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज होगा। उसके लिए अगेन हम लोग नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और नीचे 4th ऑप्शन है WLAN। WLAN पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में एक मेनू आया हुआ है, इसमें WLAN सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ हम लोग सबसे नीचे प्री शेयर्ड की हम लोग देख रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 to 8 तक ये प्री शेयर्ड की पासवर्ड इसमें सेव्ड है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं यहाँ इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अप्लाई चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये आपका वाईफाई का पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन था वॉइस डेटा और वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए। ऐसे हम लोग BSNL का FTTH कनेक्शन अगर लिए हुए हैं तो अपने मॉडेम को मॉडेम ONU का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।